क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि एक ही जेट प्लांट से मुफ्त में ही 10, 20 या फिर 50 या 100 भी नए प्लांट्स बना सकते हो। कोई भी महंगी खाद नहीं, कोई भी रूटिंग पाउडर नहीं, बस थोड़ी सी सही जानकारी और साथ ही गार्डनिंग की कोई भी डिग्री भी नहीं चाहिए, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन एक छोटी सी गलती जिसकी वजह से ज्यादातर जेट प्लांट जड़ें निकलने से पहले ही सड़ और गल और मर जाते हैं। मैं कुछ ही मिनटों में इसके बारे में बात करूंगी, इसलिए लास्ट तक बने रहे। तो वेलकम बैक इन द फ्यूचर लव गार्डनिंग मेरे प्यारे प्लांट्स प्रेमियों। आज हम दुनिया के सबसे आसान और लकी पौधे में से एक यानी जेड प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं। बहुत से लोग इसे कहते हैं मनी प्लांट का अमीर कजन का भाई और लकी प्लांट फ्रेंडशिप ट्री। और सबसे अच्छी बात, से कटिंग से उगाना बहुत आसान है। जेड प्लांट क्यों सबको पसंद है ये भी जान लो, या फिर यूं भी कह सकते हो कि जेड प्लांट इतना पॉपुलर यानी फेमस क्यों है। कम देखभाल की जरूरत, सूखे को सहने की क्षमता, सुंदर मोटी पत्तियां और आसानी से उगाया जा सकता है। और सच कहूँ तो कभी कभी जेड प्लांट इतनी आसानी से उगता है कि लगता है जैसे यह हमसे ज्यादा कोशिश कर रहा है ग्रो होने की। तो इस वीडियो को मैं लगभग 6 पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ, यानी 6 स्टेप्स में डिवाइड कर रही हूँ और साथ ही इसमें कुछ गलतियां और टिप्स भी हम जानेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। स्टेप 1 में हम बात करेंगे सही कटिंग चुनना, यानी अब सबसे जरूरी चीज से शुरू करते हैं। एक हेल्थी तना यानी स्टेम चुने। इन बातों का ख्याल जरूर रखे। मोटा तना, ज्यादा मोटा भी ना हो, बस नॉर्मल मीडियम साइज का हो। हेल्थी पत्तियां हो उसकी और कोई भी कीड़े मकोड़े ना हो। येलो लीव्स उसमें ना हो। और लंबाई कितनी होनी चाहिए ये भी जान लो, लगभग 4 से 6 इंच एकदम सही है। कमजोर तने से बचे। नेक्स्ट कुछ मिनटों में हम बात करेंगे इसी गलती के बारे में जिसकी वजह से ज्यादातर जेड प्लांट की कटिंग्स खराब हो जाती है। अगर आपकी भी कभी जेड प्लांट की कटिंग सड़ी या गली या मर गई है तो ये पार्ट आपके लिए है, तो एंड तक जरूर बने रहना। बाकी आप जो ये प्लांट देख रहे हो ये लगभग 3 से 4 साल पुराना और मैं अब ट्राई कर रही हूँ इसे शेप देने की, तो इसलिए इसके एक्स्ट्रा पार्ट्स को हमने कट कर लिया है और इसी को हम यूज करने वाले हैं नए प्लांट्स बनाने में। आप देख सकते हो कि ये सारी कटिंग्स हेल्थी भी है और साथ ही बहुत मोटी भी है और कोई भी इन पर कीड़े मकोड़े नहीं लगे हुए हैं। उसके बाद में सारी कटिंग्स के नीचे से लगभग 1 से 2 इंच आपको लीव्स को रिमूव कर देना है। और बाकी बात कर लेते हैं पहले कि क्या क्या लोग कटिंग्स लगाते वक्त गलतियां कर देते हैं। तनी यानी स्टेम को कट करते हैं और हाथों हाथ यानी इमीडिएटली यानी तुरंत लगा देते हैं और बहुत ज्यादा पानी देते हैं जिससे सड़ जाता है या फिर प्लांट या फिर गल जाता है या फिर मर जाता है। तो दोस्तों जेड प्लांट एक तरीके से सर्कुलेंट पौधा है, इसे ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है। बाकी बात करते हैं स्टेप 2 की कटिंग लगाना कैसे है। एक छोटा सा गड्ढा यानी होल बनाए, उसके बाद में कटिंग्स को लगभग 1 से 2 इंच गहरा लगाइए। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने बहुत सारी अलग अलग साइज की कटिंग्स ली है, छोटी भी ली है, बड़ी भी ली है और साथ ही अनमेच्योर कटिंग्स भी ली है और जो लगभग 1 से 2 इंच की कटिंग्स है उन्हें भी लिया है। कौन सबसे ज्यादा फास्ट ग्रो होता है ये जानेंगे लास्ट में। और साथ ही कटिंग्स लगा रहे हो तो सबसे पहले नीचे की सारी लीव्स को रिमूव कर देना, लगभग 1 से 2 या 3 इंचेस नीचे से लीव जरूर रिमूव कर देना, वरना वो लीव्स गली तो कटिंग्स भी गल जाएगी। इसलिए आप साइज देख रहे हो कि लगभग इतना आपको मिट्टी के अंदर डाल देना है, लगभग 1 से 2 इंच मिट्टी में लगाना है इसे। आप अगर बिगनर्स हो तो ट्राई करना कि लगभग कटिंग्स को थोड़ा सा टेढ़ा लगाए जिससे कटिंग थोड़ी फास्ट ग्रो हो और गलने की चांसेस कम हो जाए। उसके बाद में मिट्टी को हल्का सा दबाइए, हो गया। कोई भी मैजिक पाउडर नहीं, कोई सीक्रेट केमिकल नहीं और कोई महंगे प्रोडक्ट्स भी नहीं। सिंपल गार्डनिंग भी कमाल का काम कर सकती है। पर मुझे उम्मीद है कि सबसे पहले छोटी वाली साइज की जो कटिंग्स है वो फास्ट ग्रो होगी। बाकी आपका क्या कहना है टेल मी इन द कमेंट। और हाँ, जिस भी कंटेनर में लगा रहे हो उसमें ड्रेनेज होल जरूर होने चाहिए, लगभग 1 से 2 ड्रेनेज होल भी चलेंगे लेकिन होने जरूर चाहिए। फिर बात करते हैं स्टेप 3 की जो कहता है सही तरीके से पानी देना। तो अब जरा ध्यान से सुने, यही पर कई गार्डनर्स बहुत ज्यादा केयरिंग पेरेंट्स बन जाते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा पानी दे देते हैं और ये सबसे बड़ी गलती बन जाती है। तो आप जब प्लांट लगा रहे हो बस उसी वक्त पानी दे अच्छे से, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपने जिस सॉइल में लगाया है वो सॉइल परफेक्ट है, प्लांट अच्छे से ग्रो हो जाएगा। दोबारा पानी तभी देना है जब मिट्टी सूख जाए। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप की, स्टेप 4 जो कहता है सॉइल मिक्स क्या होनी चाहिए परफेक्ट। आप ले सकते हो 1% कंपोस्ट, 2% कोकोपीट और 3% सैंड और 40% गार्डन सॉइल। या फिर आप इस सेकंड सॉइल मिक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो जिसमें 40% है कोकोपीट और 30% है गार्डन सॉइल और 20% है कंपोस्ट। से भी मिक्स कर इस्तेमाल कर सकते हो जेड प्लांट को कटिंग से ग्रो करने। अब जेड प्लांट को लगाए लगभग हफ्ते भर हो चुके हैं और आप देख सकते हो कि इनमें रूट्स आनी शुरू हो चुकी है। लेकिन कुछ गलतियां आप अभी भी ना करें, जैसे कि आपने प्लांट्स लगाया उसके बाद में आप बार बार प्लांट्स
उसको निकाल कर चेक कर रहे हो कि क्या रूट्स आई या नहीं। यही उसका रीजन है कि इस जेड प्लांट के अंदर रूट्स आई थी, मैंने निकाल कर चेक किया, उसके बाद में आप देख रहे हो कि रूट्स आ गई। उसके बाद में मैंने वापस इसे लगाया तो रूट्स डेवलप्ड होने में बहुत दिक्कत हो रही है। दूसरा, अगर आप इसे लगाकर यानी ट्रांसप्लांट कर रहे हो इन प्लांट्स को तो ज्यादा से ज्यादा पानी डालना जिससे मिट्टी लूज हो जाए, उसके बाद में इन कटिंग्स को पॉट में लगा सकते हो। बाकी आप देख ही रहे हो कि हफ्ते भर के अंदर इनमें छोटी छोटी रूट्स आनी शुरू हो गई, और जैसे कि मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में कहा था कि मुझे लग रहा है छोटी वाली कटिंग्स के अंदर रूट्स जल्दी आएगी, वैसा ही हुआ है। और जब भी आप कटिंग्स निकाल रहे हो तो पानी एक्स्ट्रा डालना जिससे मिट्टी लूज हो जाए। मैं ये बार बार इसलिए कह रही हूँ जिससे रूट्स इनके डिस्टर्ब ना हो, और आप ट्रांसप्लांट कर रहे हो दूसरे पॉट के अंदर तो ये सेफली हो जाए। साथ ही स्टेप 5 का भी ख्याल जरूर रखें कि धूप कितनी जरूरत है। जब आप नए प्लांट्स या फिर नई कटिंग्स लगा रहे हो तो लगभग इन्हें तेज धूप की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप इसे सेमी शेड एरिया में रखो लगभग हफ्ते 1.5 हफ्ते के लिए, और दोपहर की तेज धूप से इन्हें जरूर बचाइए। उसके बाद में इन्हें धीरे धीरे सुबह की धूप में रखे, और फिर बाद में इससे होगा क्या, पौधा मजबूत और घना भी हो जाएगा। बाकी इसका रिजल्ट आपके सामने है कि हर एक छोटी से छोटी कटिंग 100% सक्सेसफुली ग्रो हुई है। और हाँ, लगभग हफ्ते 2 हफ्ते के बाद में जब आप देख रहे हो कि कटिंग्स और प्लांट्स दोनों स्टेबल है तो आप इसे डायरेक्ट धूप में रख सकते हो। जो प्लांट डायरेक्ट धूप का है उसे तेज धूप में रखो, और जो इंडोर प्लांट्स है उसे इंडोर में रखो। इस प्लांट को और तेजी से बढ़ाने के लिए एक बोनस टिप तो जानते जाओ, वो है कि इसे पिंचिंग बहुत ज्यादा पसंद है। टॉप से थोड़ा सा आप इसे पिंच करो जिससे और नई नई शाखाएं आएगी, ज्यादा शाखाएं, घना पौधा। कॉमन मिस्टेक्स जिनसे आपको बचना है वो है स्क्रीन पर अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर करना, शेयर करो अपने प्लांट्स प्रेमियों के साथ में, और चाहो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो, और कमेंट कर जरूर बताना कि अभी आपके पास में कितने जेड प्लांट्स हैं।